देश में प्रधानमंत्री की माताजी जो कि स्वर्गीय हैं उनको गाली दी गई है सारिका जी। महिला का सम्मान कितना जरूरी है आप जानती हैं। स्वर्गीय है, कोई स्वर्गीय है या जीवित है, कोई किसी को गाली देता है तो खराब है। अगर वो स्वर्गीय है तो सुन भी नहीं रहा है, लेकिन जो जीवित है वो तो गाली सुन रहे हैं ना। तो स्वर्गीय है या कैसा बेतुका तर्क आप सारिका पासवान जी दे रही हैं। मतलब ये कमाल है है, जो है नहीं वो तो सुन भी नहीं रहा तो उसे कितनी भी गाली दो। मतलब प्रधानमंत्री जी की माताजी अगर स्वर्गीय है तो उनको कितनी भी गाली दो क्योंकि वो है ही नहीं। ये मानसिकता त्यागी कोई भौंक रखा है। कमाल बात हो गई। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। कमाल बात हो गई। कह रहे हैं कि नहीं वो स्वर्गीय है तो इस वजह से जो है उनको तो गाली दो, वो तो सुन भी नहीं रहे। इसका मतलब इस देश में जितने भी महापुरुष हुए सबको गाली दी जाए। इसका मतलब जो इस देश में रहे हैं, जो इस देश की आजादी के लिए लड़े, उनको गाली देते रहो दिन रात। माँ बहन की गाली देते रहो। नहीं चलेगा ऐसे भाई। गजब। ये कैसा तर्क हुआ कि नहीं वो तो जिंदा ही नहीं है, उनको मतलब जिंदा नहीं है, मतलब किसी के माँ बाप ना रहे जिंदा तो वो गाली देने लगे अपने माँ बाप को। गजब बात हो गई। वो अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं। अच्छा रुकिए सारिका जी, आप जानती हैं मामला संवेदनशील है। आप खुद महिला हैं और महिला से जुड़े हुए शब्दों का अगर अपशब्द कहा जाएगा और महिलाओं को अगर अपमानित किया जाएगा तो आप भी जानते हैं बड़ा दुख होता है। आपको भी दुख हो रहा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ। रुकिए ना सारिका जी, सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। सारिका जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सवाल आने दीजिए, उसके बाद जवाब आप लोगों को ही देना है, आपको ही बताना है। मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही हूं, आपके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ, झंडे आपके इस्तेमाल हुए, माइक आपका इस्तेमाल हुआ, कार्यकर्ता आपका वहां पर खड़ा हुआ था, उस मंच से कांड हो गया, तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है क्या पार्टी के भीतर? तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी क्या माफी मांगेंगे इस कृत्य पर कि नहीं मांगेंगे? 20 सेकंड का मौका प्राची जी मुझे बोलिए ताकि मैं के तमाम प्रश्नों का जवाब दूं, और अन्य भी जो लोग यहाँ बैठे हुए कृपया करके इंटरफेयर मत कीजिएगा। बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न है परिपाटी किसने शुरू की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। माता आपकी प्राची जी हो या माता मेरी हो, चाहे वो स्वर्गीय हो या जीवित हो, उनपे अगर किसी भी तरह की किसी के द्वारा अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो वो सजा योग्य है। अगर जिसने भी किया है, आपकी सत्ता है, आपकी प्रशासन में चिन्हित कीजिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इसके पूर्व में भी अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी की माता के खिलाफ ऐसी बातें कही हैं, उससे भी उन्हें भी दंडित करना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्राची जी? मैं कहती हूँ कि हमारे 140 करोड़ नहीं, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहती हूँ, कृपया करके बीच में ना बोले। जो कांग्रेस के ही नेता है बोल रहे हैं, बोले आप बोले। अजय वर्मा जी बोलने दीजिए सारिका जी। नहीं देखिए, ये जो मोदी जी जो है समय समय पे किसी की भी माता को गाली देते हैं और उनके पूंछ वाले भक्त जो है। सारिका जी आप फिर रिपीट मोड में आ गई। मैंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी है कि आपने जो मुद्दे उठाए, सुनिए सारिका जी पहले सुनिए। सारिका जी पहले मेरे सवाल को सुनिए। आप फिर रिपीट मोड में आ गई। आपने जितने भी बयानों का जिक्र किया उन बयानों का जवाब देने के लिए शिवम त्यागी जी यहाँ पर मौजूद है। शिवम त्यागी जी जवाब देंगे। अजय वर्मा जी के आवाज डाउन। यहाँ पर जवाब शिवम त्यागी जी देंगे। आप अपनी पार्टी का जवाब मुझे देंगी कि नहीं देंगी? आप मुझे बताएंगी कि नहीं बताएंगी कि आपके मंच का गलत इस्तेमाल किया गया तो आपके नेता खामोश क्यों हैं? आपका कोई बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था तो क्या मैं ये समझूं कि आपके कार्यकर्ताओं को खुली छूट है कि वो किसी की भी मां को गाली दें, वो कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करें? एक बात का जवाब दीजिए प्राची जी, क्या मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसको सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती। सुनिए सारिका जी, आपको कहने में और आपके नेताओं को कहने में, सारिका आपको और आपके नेताओं को कहने में सेलेक्टिव चुप्पी होती है। सुनिए सारिका जी, आप सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। सारिका सवाल पूछती हैं तो उसका जवाब भी लें। महिला, किसी भी महिला को अगर अपमानित किया जाएगा तो मेरे लिए गलत है। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं सारिका जी कि मैं सेलेक्टिव चुप्पी साधे रखूं। आपको यहाँ कहने में मैंने आपको 5 से 6 मिनट का वक्त दिया, एक बार भी आपने नहीं कहा कि जिम्मेदारी हमारी है। यह है आपका दोहरा चरित्र अरविंद वाजपेयी जी। नहीं, अब आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं आपके पास आऊंगी। आप जब इस मुद्दे पर बोलेंगी मैं इस पर आऊंगी। आप जब मेरे सवालों का जवाब देंगी तो मैं आपके पास आऊंगी। आप एक महिला हैं, मैं आपसे संवेदनशीलता उम्मीद कर रही थी। अरविंद वाजपेयी जी, सरकार आपकी है और प्रशासन आपका है, कार्रवाई आप लोगों को करनी है। आपको उसको पकड़कर जेल में डालना है, उससे पूछना है कि उसने ऐसी गाली क्यों दी। कह रहे साजिश है जो आप लोगों की तरफ से रची गई ताकि मुद्दों से ध्यान भटका दें और हिंसा का एक मौका मिल जाए एनडीए को। मौका किसने दिया?
मौका किसने दिया है? आपने ठीक कहा, इन्हीं का मंच, इन्हीं के झंडे, इन्हीं के नेता, इन्हीं का माइक, सब इन्हीं का था ना। क्यों ऐसी बात हुई? और हम कह रहे हैं कि ऐसी बात जिसने गाली दी है, पहले कभी किसी ने गाली दी है? बीजेपी का लीडर हो, हमारी पार्टी का लीडर हो, आरएसएस का, एक उदाहरण हमें आप बता दें, चैलेंज है इनको, कभी किसी ने माँ की बहन की गाली नहीं दी है। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। और किसके संदर्भ में हो रहा है? राहुल गांधी की अध्यक्षता में। और आज दूसरा दिन है, अभी तक कंडेम भी नहीं किया, मतलब ट्विटर कर दिया, ट्वीट कर दिया, लेकिन उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, 14 करोड़ उनकी पार्टी के मेंबर हैं। कहाँ पहुंचेगा ये मामला? ये भूल रहे हैं इस बात को। देखिए, मर्यादा सारी इन्होंने तार करती है। कहने को तो ये कहते हैं कि संविधान की हम शपथ खाते हैं, संविधान हमारा गाइडिंग फोर्स है, लेकिन अब इस अभद्रता पे, गाली गलौज पर उतर के आ गए हैं। कब प्रधानमंत्री ने कब कहा किसी का नाम लिया है? आज तक सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया होगा, आज तक राहुल गांधी का नाम नहीं लिया होगा। इनके दिल में चोर है, ये अपने आप को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, अपने नेता का नाम। कभी किसी ने नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जो भी बात करते हैं, हाँ व्यंग्य कर सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनकी मर्यादा आदरणीय करके बात करते हैं। और ये इस तरह के लांघती जा रहे हैं सीमाएं। ये बिहार में हताशा का निर्णय है, निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए अब माँ बहन की गाली पे उतर के आ गए हैं। ये इसको कौन मानेगा? कौन मानेगा? अभी आधे घंटे से बहस कर रहे हैं। ये सारिका पासवान की पार्टी जो आरजेडी है ना जी, इन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को भी गाली दी, चिराग बाबू की माताश्री हैं, उनको भी गालियां दी, और कभी विड्रॉ नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। ये लोग क्या चाहते हैं? अराजकता फैलाना चाहते हैं। कभी एसआईआर के नाम पे, कभी राफेल के नाम पे, कभी प्रधानमंत्री चोर के नाम पे, क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने तो सेना के चीफ को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गुंडा बोल दिया, मौत के सौदागर, खून की दलाल। मतलब इन्होंने तो भाई, हम इस मामले में बिल्कुल इनके साथ कभी भी खड़े नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते कि राहुल गांधी इस तरह की हरकत पे आज उतर के आ जाएंगे। ठीक है, सत्ता से दूर हैं, करिए प्रयास, करिए, लगे रहिए जनता का। आप तो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, बंद हो गई दुकान, मोहब्बत की दुकान आपने बंद कर दी है। हेट स्पीच से भी आगे निकल गए, माँ बहन की गाली। मतलब सोच के जरा बड़ा अजीब लगता है हमको। तो हम ऐसी बातों को सर्वथा कंडेम करते हैं और अपील करेंगे इन लोगों से कि इस तरह की राजनीति ना करिए। ठीक है, अभी तो कंडेम किया नहीं राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने, इसी पर जवाब लेना चाह रही हूँ। बार बार मैं अजय जी से और सारिका जी से जवाब नहीं आ रहा है, फिर कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले आदिल हसन जी, आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, आप भी समर्थन नहीं करेंगे ऐसे किसी भी माँ के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सार्वजनिक मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी जाएंगी, आदिल हसन जी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन गाली देने वाला क्योंकि रिजवी उर्फ राजा है, क्या इस वजह से सब मौन है? कोई मौन नहीं है मैम, सबने कंडेम किया है, सबने कंडेम किया, गाली दिया। उस मंच पे तो न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, न कोई था। मंच का होता है, मंच का संचालन जो हो रहा था, उन लोग चले गए थे, उन लोग तो मंच पे चढ़े भी नहीं थे। और ये सीख जो है, ये परपाटी तो प्रधानमंत्री से लोग सीखा है ना। भिदोड़ी पार्लियामेंट पे बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। राजा सिंह गाली बोलता, अनुराग ठाकुर ने गाली दिया, प्रधानमंत्री ने कितना भद्दी बात बोली है, ममता दीदी के बारे में बोली है, शशि थरूर से संदर्भ पे बोली है। तो ये सीख तो प्रधानमंत्री से सीखा है। अब कैमरा लेके मां से मिलने तो प्रधानमंत्री शुरू किए थे ना जाकर, पहले तो कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था। तो बात ये है कि सीख जो आदमी बोएगा वही काटेगा। प्रधानमंत्री को बोलिए, बीजेपी नहीं आदिल जी, अगर कोई अपनी माँ से मिलने जाएगा तो क्या लाइसेंस मिलेगा बाकी लोगों को? रुकिए आदिल जी, तो कैमरा अगर कोई अपनी माता जी से मिलने जाएगा, अगर कोई अपनी माता जी से कैमरा लेकर भी मिलने जाएगा, आपके शब्द को इंक्लूड कर लेती हूँ, तो क्या लाइसेंस मिल गया? क्या लाइसेंस मिल गया कि सार्वजनिक तौर पर खड़े होकर आप गाली दीजिएगा? नहीं, लाइसेंस मिल जाता है आदिल हसन जी। आदिल हसन जी, क्या लाइसेंस मिल जाता है? अगर कोई अपनी माता जी से कैमरा लेकर भी मिलने गया तो क्या आदिल हसन साहब, आप लोगों को लाइसेंस मिल गया कि आप किसी की भी माता जी को, देश के प्रधानमंत्री की माता जी को आप मंच से खड़े होकर गाली दीजिएगा? अरे आदिल जी, आप ड्रामा करते हैं, आप ड्रामा करते हैं। आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है, आदिल हसन को ड्रामा करने की आदत पड़ गई है। इसका मतलब ये है आदिल हसन साहब कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी मंच पर नहीं है तो आदिल हसन कुछ भी कहने के लिए यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं। आदिल हसन, इसका सीधा मतलब ये है कि आदिल हसन कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब अगर नहीं है किसी कार्यक्रम में, ओवैसी साहब अगर मंच
मंच पे नहीं है तो इतनी तमीज नहीं है आप लोगों में कि आप ये समझ सके कि कितना महिलाओं से कैसे बात करनी है। आवाज डाउन रखिए इनकी, जब से तमीज से बात करना नहीं सीखेंगे आपके पास नहीं आऊंगी। आवाज डाउन करिए इनकी, आदिल जी की आवाज डाउन। यहाँ पर शिवम त्यागी जी, आपसे प्रश्न इन सबका यह है कि जब आपके नेता भद्दी भद्दी गालियां दें, रमेश पिदुड़ी साहब का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पीएम के पुराने बयानों का जिक्र कर रहे हैं, तब आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तब आप उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपके नेता पर बात आती है तो वो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। ये प्राची जी, मैं मानता हूं कि इस देश में राजनीतिक डिस्कोर्स में बहुत बार ऐसे अपशब्दों से एक दूसरे नेता ने एक दूसरे के लिए चीजें लांघी हैं। मैं भी बहुत सारे बयान इस तरह के गिनवा सकता हूं। हेमा मालिनी जी को एक बार कह दिया था रणदीप सुरजेवाला ने कि देश हमें इसलिए नेता बनाता है ताकि हम अपने लोगों की आवाज उठा सके, इसलिए नहीं कि जैसे हेमा मालिनी को बना